हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम वेनिस कैसे बनाते हैं वो सीखने वाले हूँ, तो एंड तक बने रहिए इजी टेक्निक के साथ। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें एक लाइन बनानी है। आप ऊपर से भी बना सकते हो या नीचे से भी बना सकते हो। आप ऐसे एक लाइन बना सकते हो। अब हमारी जो ये लाइन है उस हिसाब से ही हमें डॉट्स की पैटर्न डालनी है। ठीक है, डॉट्स वाली लीव्स हम बनाएंगे वेनिस। तो इसमें आपको क्या करना है कि हमारी डायरेक्शन इस तरफ जाती है, तो यहाँ पे हमारा कम लाइन होगी और यहाँ पे हमारी ज़्यादा लाइन मतलब दोनों के बीच में गैप ज़्यादा हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक गाइडलाइन भी बना सकते हो, उस हिसाब से आपकी इक्वल वेनिस बनेगी। ठीक है, तो ऐसे एक जो बिगनर है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये टेक्निक बहुत अच्छी है, आपकी वेनिस की पैटर्न सही तरीके से और इक्वल बनेगी। तो हम यहाँ डॉट्स की वेनिस बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा राउंड आएगा और हमें नीचे टच करते जाना है लाइन को। ठीक है, ऐसे आपकी गाइडलाइन होगी तो इक्वल बनेगी। नीचे से भी आप ले सकते हो और डॉट्स बना के भी आप लिख सकते हो, लेकिन जो आपने लाइन बना के डॉट्स बनाया तो वही एंड तक बने रहिए, या डॉट्स बना के लाइन बनाई तो वो भी आप एक ही बनाइए। दोनों अलग अलग करेंगे तो अलग दिखेगा, दोनों पैटर्न अलग बन जाएगी। तो वैसे ही आपको जो तरीका सही लगे उससे आप वेनिस बना सकते हो। मुझे डॉट्स लगा के नीचे लाइन बनाना ज़्यादा पसंद है, उसमें हमारी फिनिशिंग हमें जहाँ राउंड चाहिए वो अच्छी तरह मिलता है। तो मैं यही तरीका अपनाती हूँ, आप इस दोनों में कोई भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कम लाइन की गैप है, यहाँ पे ज़्यादा है, वो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब हमें यहाँ से भी ऐसे इस डायरेक्शन में हमें पूरा करना है। ठीक है, आप कोई भी लीव्स लीजिए लेकिन तरीका यही रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोनों इक्वल है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम नहीं। आपने गाइडलाइन नहीं ली होती तो क्या होता, वो जो शेप है उस शेप में हमारी वेनिश नहीं आती। ठीक है, बाद में आप एक लाइन बना दीजिए तो हमारी परफेक्ट लीव पैटर्न मिल जाएगी वेनिश की। ठीक है, ये डिज़ाइन आप अलग अलग डायरेक्शन में भी ले सकते हो, ज़्यादा राउंड करके भी ले सकते हो या कम राउंड करके भी ले सकते हो। आपको सब डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है, कोई भी आप डायरेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डॉट्स वाली पैटर्न लेंगे, तो इसमें भी आप क्या करोगे, छोटी छोटी गाइडलाइन आप बना दीजिए, तो जिससे क्या होगा आपकी लाइन पता चलेगी और आपको पता चलेगा। ठीक है,
आप बिगनर हो तो, नहीं तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब जो आप हैंड पे कर रहे हो तो ऐसे थोड़े थोड़े डॉट्स लगा के उसके ऊपर ऐसे 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 डैप डैप करोगे तो वो आपको ही दिखेगी, जब कलर आएगा तो नहीं दिखेगी। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है। तो ऐसे आप जैसे ड्रॉप आपको जितना बड़ा चाहिए उस हिसाब से आप एक पॉइंट रख के पुश करके और नीचे की तरफ लाना है। आपको बड़ा डॉट्स चाहिए, छोटा चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। क्या करना है, पॉइंट रख के प्रेशर देना है और थोड़ा थोड़ा कम करके नीचे की तरफ हमें लाना है, ऐसे और ऐसे। अब जो हमारी पैटर्न डॉट्स की ड्रॉप की नहीं मिले तो उसे थोड़ा सा कॉन के पॉइंट से इसे ऐसे थोड़ा सा मेहंदी को फैला लीजिए तो वो हमारा शेप मिल जाएगा। उसके अंदर मेहंदी ऐड नहीं करनी, सिर्फ पॉइंट को रख के हमें उसे मेहंदी को आगे पीछे करना है, जिससे कि वो हमारा ड्रॉप का पॉइंट कंप्लीट हमें मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हुआ तो हमें ऐसे कॉन के पॉइंट को रख के ऐसे हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो हमारा शेप मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे अब यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि लाइन बना के फिर डॉट्स लगाए। हमें ऊपर से ही पत्तियाँ स्टार्ट करनी होती हैं, तभी हमारी वेनिस की लाइन कंप्लीट होगी। यहाँ पे रख के और नीचे हमें खींचना है। एक जगह मेहंदी को करके हमें नीचे लाना है। ठीक है। तभी हमारी वेनिस की पैटर्न सही तरीके से बनेगी। और जो नहीं है वो ऐसे आप ठीक कर सकते हो। ठीक। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। और मैंने आपको सिखाया था अगले में कि आपको पूरा सर्कल में हो तो वो आगे के वीडियो में है, वैसे आप इससे कंप्लीट कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जितना भी आपको ऐसे को चाहिए तो वो मेरे अगले वीडियो में है कि मैंने इससे पूरा सर्कल बना के, जैसा कि ऐसे पूरा सर्कल बना के मैंने सिखाया हुआ है। पूरा सर्कल बना के कैसे बनाते हैं वो मैंने सिखाया हुआ, तो वो नहीं देखा आपने वीडियो तो मेरे चैनल पे जाइए और कोर्स को सर्च करें तो वो क्लास आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हमने ड्रॉप की पैटर्न ली, अब हम लीव्स लेते हैं, लीव्स की पैटर्न लेते हैं। ठीक है। तो इसमें भी हम लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो और जो आप थोड़ा थोड़ा इससे कम भी कर सकते हो। तो पहले हम ऐसे ड्रॉप बना देंगे। बिगनर की बात है
जो जिसको वेनिस की पैटर्न अच्छी नहीं बनती उसके लिए है ये टेक्निक है। आप यूज़ करना, अच्छी बनेगी और बहुत ही खूबसूरत बनेगी। ठीक है, तो ऐसे आप पहले पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हमारी गाइडलाइन ख़राब हो तो कोई बात नहीं, बाद में हम इसके ऊपर एक आउटलाइन दे देंगे जिससे कि हमारा शेप सही बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसे हमने ड्रॉप की पैटर्न बना ली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये पॉइंट है कॉर्न का आप देख सकते हो, कॉर्न के पॉइंट को हमें ऊपर की साइड रखना है और ऊपर की साइड हमें इसे ले जाना है। मेहंदी को नहीं निकालना, सिर्फ पॉइंट को ऊपर की तरफ हमें खींचना है, तो हमारी लिव्स की पैटर्न बन जाएगी और बहुत ही खूबसूरत बनेगी। देख लो आप, ऊपर जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हमें लाइन को खींचना है। आपको ज़्यादा चाहिए तो ऊपर से आप ऐसे खींचो, तो ऐसे लंबी लीव्स हमारी हो जाएगी। और थोड़ा सा ही हमें पॉइंट निकालना हो तो सिर्फ ऊपर से ही ऐसे करना है। और हमें लंबी लीव्स चाहिए तो बीच में से या नीचे से आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से भी आप लीव्स की पैटर्न बना सकते हो और आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों में डिफरेंट आएगा लेकिन दोनों ही सही है। ऐसे भी आप बना सकते हो। पहले आप इतना गैप रखें, अदरवाइज़ क्या होगा, सब मिक्स हो जाएगा। आप बिगनर हो तो आप इतनी गैप ज़रूर रखें जिससे कि आपकी लीव्स मिक्स ना हो और अच्छी दिखे। जब आप हाथ बैठ जाए तो आप पास पास में लीव्स को बना सकते हो जैसे मैं बना रही हूँ। ठीक है, पर आप बिगनर हो तो आप गैप ज़रूर रखिए जिससे कि आपकी हर एक लीव्स आपको खुद को पता चले कि मेरी लीव्स कैसी बनी है। अब मेरी ऐसी डॉट्स जैसी हो गई तो मैं नीचे से ऐसे करूँगी तो मेरी लीव्स अच्छी हो जाएगी। तो ऐसी छोटी छोटी टेक्निक है लेकिन हमारी मेहंदी को बहुत ही खूबसूरत बनाती है। तो आप बाद में ऐसे पास पास में पत्तियाँ बना सकते हो। ठीक है, बिगड़ती भी है लेकिन उसको सही करना भी हमें आना चाहिए। जिस डायरेक्शन में हमारी लाइन जा रही है उस डायरेक्शन में हमारी पत्तियाँ भी जानी चाहिए। तो ऐसे आप लीव्स पास पास में बना सकते हो, लेकिन पहले आप ऐसे छोटी छोटी बीच में गैप वाली पत्तियाँ बनाएं जिससे कि आपको पता चले मेरी पत्तियाँ अच्छी बन रही है या नहीं बन रही। आपको मिक्स हो जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, लेकिन ऐसी छुट्टी होगी तो आपको पता चलेगा कि नहीं मेरी पत्तियाँ अच्छी बनी हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमें कैसे बनानी। अब इसमें हम अलग अलग पैटर्न देखेंगे। यहाँ पे हम अलग पत्तियों की वेनिस देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पत्तियाँ यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम ऐसे पत्ती बनाएंगे, तो ऐसी पत्ती हमें ऊपर तक ले जानी है। आप लाइन बाद में भी खींच सकते हो, पहले भी खींच सकते हो, एक लाइन या दो लाइन भी बना सकते हो। ठीक है, आप लाइन बना के पत्ती ड्रॉ करोगे तो बहुत ही खूबसूरत बनती है और दोनों ही टेक्निक सही है।
और बहुत ही, ये भी मेहंदी में बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसकी आप बॉर्डर भी बना सकते हो, हाथों में, फिंगर में भी लगा सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था यहाँ पे हमारा राउंड ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमारी पत्तियाँ ड्रॉ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा क होगा और ऐसे हमारी पत्तियाँ बनेगी। आप देख सकते हो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको बनाते टाइम ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे भी हमारा डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, ये बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वो ऐसे ही मैं स्ट्रेट ले जाती या कोई और दिशा में ले जाती तो मेरी सही वेनिश नहीं मिलती। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें आउटलाइन देनी है जिससे कि हमारी वेनिश की पैटर्न बहुत ही खूबसूरत दिखे। तो इसमें भी दो तरीके हैं। आप डायरेक्ट भी ऐसे ले सकते हो। पहले मैं ऊपर आउटलाइन बना देती, ठीक है, तो आपको पता चले। आप इस तरह से भी इससे आउटलाइन दे सकते हो। जो बिगनर है वो इस तरह से देंगे तो उसकी फिनिशिंग बहुत ही खूबसूरत मिलती है। ठीक है, और जो आपका हाथ बैठ गया हो तो आप ऐसे भी डायरेक्ट नीचे से या ऊपर से किसी भी डायरेक्शन के आप ले सकते हैं। आप ऐसे भी आउटलाइन दे सकते हो। आपकी प्रेशर इक्वल होना चाहिए जिससे कि इक्वल हो। तो दोनों ही तरीके सही है, आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में हम इसके ऊपर एक लाइन बना देंगे जो हमारी फिनिशिंग लाइन रहेगी। ठीक है, तो ये एक वेनिश हो गई। अब इसमें हम ड्रॉप वाली लेंगे, लेकिन ड्रॉप को हमें भरना नहीं है, उसमें हमें ऐसी खुली पत्तियाँ ही रखनी है। तो वो भी आप कैसे ले सकते हो, ऐसे आप लेके ऐसे इसके अंदर ऐसे डॉट्स भी लगा सकते हो या ऐसे भी आप रख सकते हो। ठीक है, तो अब हमें गाइडलाइन मिल गई है। इसके अकॉर्डिंग ही इसके ऊपर ही हमें यहाँ तक लाना है। तो हमें यहाँ से इसके ऊपर से ऐसे 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 जाना है। ठीक है, यहाँ से भी हमें गाइडलाइन पहले हमें ले लेनी है और बाद में इसके ऊपर हमें पत्तियाँ को डाल देना है। ठीक है, अब इसके अंदर आप ऐसे लाइन बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप इसे रख सकते हैं।
इसके ऊपर हम डार्क आउटलाइन देंगे। ऐसे आप बना सकते हो। और एक इजी टेक्निक है जो बिगनर के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। हमें पहले ऐसे लाइन को हमें बना लेना है, ठीक है। हमने ये लाइन बना ली। अब हमें यही पैटर्न चाहिए, तो आप क्या करो, ऐसे हाफ सर्कल से इसे पूरा कंप्लीट कर दो। आपकी लाइन अच्छी जानी चाहिए, उस हिसाब से जो हमने ली है उस हिसाब से हमें अच्छी जानी चाहिए। अब यहाँ पे ही यहाँ से इसे टच कर दो। ठीक है, तो वही वेनिस की डिज़ाइन हमें मिलेगी। हो गई सेम वही पैटर्न, लेकिन ये बिगनर के लिए है। आप चाहो तो आप यूज़ भी कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे भी हम वही फॉलो करेंगे। आपकी जितनी बड़ी छोटी पत्तियाँ चाहे उस हिसाब से आप ऐसे कर्व बनाते जाइए हाफ सर्कल से, और ऊपर इससे मिक्स कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बना दीजिए, ले पूरा फाइनल हो जाए। यहाँ पे हमें से नीचे जॉइंट करते जाना है। ठीक है, तो वही पैटर्न हमें सेम मिल जाएगी, और इसके अंदर हम ऐसे लाइन को बना देंगे। जो हमारी लाइन ख़राब हुई थी वो ठीक हो गई। यहाँ पे हम इससे डार्क आउटलाइन देंगे, जिससे कि फिनिशिंग हमें कंप्लीट मिल जाए। आप देख सकते हैं दोनों ही सेम ही लग रही है, कोई डिफरेंट नहीं है, लेकिन बनाने का तरीका अलग है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो। अब हम जो ये पत्तियाँ ली थी उससे हम कैसे अलग बना सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले, आप जैसे भी चाहे वैसे भी आप ले सकते हो। तो पहले क्या करेंगे, हम ऐसे पत्तियाँ बना देंगे, लेकिन अब अलग अलग बनाएंगे। हमें ऐसे मिक्स पास पास में नहीं लेनी, एक दूसरे को टच करके नहीं लेनी, दोनों में गैप होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसे हमें पूरी पत्तियाँ लेनी है। अब जहाँ पे हमारा कॉ आ रहा है, हाफ सर्कल ज़्यादा आ रहा है अंदर की साइड, उस तरफ हमारी लीव्स की पैटर्न बदल जाएगी।
ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है कि ये अलग आ रही है, इसमें कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने ऊपर की साइड ऊपर से स्टार्ट किया था, अब यहाँ पे हम इसके नीचे से स्टार्ट किया था, यहाँ ऊपर से स्टार्ट करेंगे, तब हमारी लीव्स अच्छी आएगी। ठीक है, ऐसे और ऐसे। इस वैनिश में आपको क्या करना है, जब आप ऊपर की साइड हो तो नीचे से हमें लेना है, और नीचे की साइड हो तो ऊपर से लेना है, तब हमारी पूरी वैनिश कंप्लीट होगी। अब इसमें आप ऐसे ही, मैं बता ही देती हूँ, फिर बाद में दूसरी बनाऊंगी। तो ऐसे आप इससे यहाँ से फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, जो बीच की जगह है वो भर जाएगी। जगह दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम वही टेक्निक से इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी ये पैटर्न बन गई। दूसरी पैटर्न हम कैसे बनाएंगे, सेम यही हमें बनाना है। तो मैं पहले बना देती हूँ, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं इसे स्टॉप करके पहले बना देती हूँ, फिर बाद में आपको बताऊँगी। तो मैंने ये बना ली। अब इसमें हमने ऊपर से आउटलाइन देंगी, तो यहाँ पे हम आउटलाइन नहीं देंगे, हाफ पत्ती भरेंगे। तो आप कोई भी पत्ती भर सकते, ऊपर से या नीचे से आप इसमें पत्ती को भर सकते हो। तो वो भी वैनिश की डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगती है। आपको ऐसे गाइडलाइन लेनी है और कोई भी एक तरफ से इसे उसको बोल्ड करना है। ठीक है, तो हम ऊपर की साइड भी ले सकते हो और अंदर की साइड भी ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, ऐसे आप पहले ऐसे एक लाइन बना दीजिए और अंदर ऐसे भर दीजिए, और आपको जो डायरेक्ट ही ऐसे लीव बनानी आती हो तो आप ऐसे डायरेक्ट ही बना सकते हो। ठीक है, जैसे हाफ हाफ हमको पत्तियों को भरना है। आप बिगनर हो तो लाइन ज़रूर बनाइए। ठीक है, इस वेनिस की डिज़ाइन में हमें इसको बोल्ड नहीं करना है, सिर्फ पत्तियों को हाफ ही भरना है। तो आप ऐसे इसे भर सकते हैं। ठीक है, खूबसूरत लग रही है ना। यहाँ आप नीचे से भी भर सकते हो और ऊपर से भी भर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ ऊपर से ही ऊपर के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम नीचे से भरेंगे तो दोनों अच्छी लगेगी, नहीं तो इक्वल हो जाएगा, दोनों सेम बन जाएगी। तो आप ऐसे भी भर सकते हो और ऐसे ऊपर की साइड भी भर सकते हो, दोनों ही बहुत खूबसूरत लगती है अपने आप में। तो आप कोई भी एक लाइन चूज़ करके उसके अंदर एक ही पैटर्न यूज़ कर सकते हो या ये भी कर सकते हो, दोनों सही हैं।
ठीक है। हाथों में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो आप ये एक इस तरह से भी बना सकते हो। जिस हिसाब से हमारी लाइन होगी उस हिसाब से हमारी वेनिस की पैटर्न बनेगी। एक आप देख सकते हो, कोई भी डायरेक्शन में आप लाइन लो, लेकिन हमारी वेनिस की डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनती है। आप एक ये भी ले सकते हो, इसमें भी कोई भी आप ऐसे लाइन बनाओ और इसके ऊपर पत्तियाँ डालो, बहुत ही खूबसूरत लगती है। कोई भी पैटर्न हो, कोई भी लाइन की पैटर्न हो, लेकिन हमारी पत्तियाँ इतनी खूबसूरत लगती है, वो डिज़ाइन इतनी मैं बता नहीं सकती, वो मुझे तो बहुत ही पसंद है। आप कोई भी डायरेक्शन ले, लेकिन वो अपने आप में बहुत ही सुंदर ही लगती है। आप छोटी पत्तियाँ डालना चाहो तो छोटी भी डाल सकते हो, बड़ी डालना चाहो तो बड़ी भी डाल सकते हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब हमारा, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये हाफ सर्कल जैसा है, तो इसमें आप कैसे डाल सकते हो वो बताने वाली। तो आप इसका डायरेक्शन हमारा चेंज होगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से पत्तियों को ऐड करोगे। इस पत्ती का भी डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप इससे कंप्लीट कर सकते हो। जब हम अंदर की साइड आते हैं तो बहुत ही ध्यान रखना होता है कि हमारी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत बने। ऐसे बना दिया, और आपको जो नफ आए तो नीचे से भी आप ऐसे बना सकते हो। अच्छा सा सेफ इसमें आता है। ऐसे अभी आप बनाओगे तो अच्छा सेफ हमें पत्ती का मिलता है। तो आप जैसा चाहो वैसे आप बना सकते हो। यहाँ पे भी हमारी नीचे की साइड पत्ती आती है, तो लगनी चाहिए कि नीचे की तरफ इसका झुकाव है, ठीक है। नहीं कि कहाँ पे भी घूम रही हो, वैसे नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। ऐसी हमें मिलनी चाहिए सेफ हमारी। यहाँ पे हम आउटलाइन देंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऊपर से आउटलाइन देंगे। अब किसी भी डायरेक्शन में बहुत सारी होती है वेनिस की पैटर्न। इसमें आप स्ट्रेट ले सकते हो, राउंड ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, जो वेव की तरह भी ले सकते हो। कोई भी डायरेक्शन में लो, लेकिन पत्तियाँ हमारी बहुत ही अच्छी और सही डायरेक्शन में हो तो वेनिस की सभी डिज़ाइन अच्छी ही बनती हैं। इससे मैं सब को मेरे आगे के क्लास में है, आप देख सकते हो, मैंने अलग अलग बनाई हुई है। तो वहाँ पे जाके मेरे चैनल पे जाके आप दे सकते हो। और आप जो पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तब भी आप मुझे बता सकते हो, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में बता सकते हो। अब हम इस 3 लाइन को कंबाइन करके एक वेनिस के पैटर्न बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, अब मैं ऊपर के साइड से लेती हूँ, ठीक है। हमें सभी डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे, तो पहले हमने डॉट्स वाली ली थी, तो हम पहले वो लेंगे, तीन चार ऐसे
बना देंगे। ठीक है, अब हम एक पत्ती बनाएंगे। आप देख सकते हो ऐसे हमने बड़ी वाली लेनी है, छोटी वाली नहीं लेनी। ऐसे पत्ती बना के फिर डॉट्स ले सकते हो, या ऐसे आप सिर्फ लाइन बना सकते हो। ऐसे लाइन बना के फिर डॉट्स बनाओ, या बीच में 1 2 3 डॉट्स आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप लाइन बना के बड़ी वाली पत्ती ऐड कीजिए। साथ साथ में इससे आप डार्क भी कर सकते हो, क्योंकि हमारी एक ही पत्ती है, तो आप साथ में डार्क भी कर सकते हो। ऐसे हम डॉट्स वाली पत्ती लेंगे, ये हमारी इक्वल ही है। ठीक है, तो ये हम एक ही पत्ती ऐड करेंगे। तो ऐसे आप ऐसे बना सकते हो। यहाँ पे हम पहले पत्ती ऐड करेंगे, फिर हम डॉट्स वाले पैटर्न पत्ती ऐड करेंगे। आप ऐसे लाइन भी बना सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। और बाद में ऐसे डॉट्स लगा दो, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे हम दूसरी पत्ती को ऐड करेंगे। हमारी लाइट गई। ऐसे आप पत्तियाँ वेनिस की ऐड कर सकते हो। अब हमें ये डॉट्स वाली लेनी है, तो हम वो कैसे लेंगे वो भी मैं इसी डायरेक्शन में सिखाऊंगी। तो यहाँ से हम, ठीक है, तो हमने पहले डॉट्स लिया था, तो डॉट्स लेंगे। ठीक है, आप 1 2 3 जो भी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो। फिर हम सिंपल जो डॉट्स लिए थे वो डॉट्स ऐड करेंगे। और फिर हम ऐसे, हमारी डॉट सही ना बने तो हम पहले उसे अच्छी तरह कर देंगे, और बाद में ऐसे हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो आप 1 2 आप जो चाहो उतने डॉट्स ऐड कर सकते हो, और वो सिंपल डॉट्स वाली पैटर्न ऐड करके उसे ऐसे पूरा बना सकते हो। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे हमने बोल्ड लिया था, तो यहाँ हम सिंपल डॉट्स पहले लेंगे, फिर बाद में डॉट्स वाले पैटर्न ऐड करेंगे। ठीक है, आपने देखा है कि मेरा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि हम जैसे ऊपर से पहले लेते थे नीचे से, अब हम ऊपर से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। यहाँ से हम ऊपर की साइड नीचे से झुकाव करके फिर इससे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ से सब हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है।
आप देख सकते हो कि ऐसे आप इसे कंप्लीट कर सकते हो कंबाइन करके। यहाँ पे भी हमारी 3 लीव्स है अलग अलग, तो हम ऐसे पूरा, मेरा कौन खत्म हो गया। यहाँ पे जो मैंने डॉट्स वाली बताई थी वही लीव्स हम लेंगे। ऐसे ऊपर हम ऐसे कौन से ऊपर आप कर सकते हो, ठीक है। और आप डॉट्स वाली लीव्स को ऐड करके ऐसे 3 लीव्स ऐड हो गई। अब इसके अंदर आप जो मैंने सिखाई थी वही लीव्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, या सब लीव्स ऐड करके भी आप एक अच्छी पैटर्न कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। हमें कैसे तैयार करना है वो हमारे ऊपर होता है। हमें जो अच्छा लगे और जो सूट होता हो वही हम इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ऐसे जो मेहंदी सीखना चाहते हो उसको शेयर करें, जिससे कि वो भी आसानी से सीख पाए। तो आप देख सकते हो मेरा पूरा वेनिस का क्लास। तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके पूरे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिससे आप मेहंदी अच्छी तरह सीख पाए। मैं बताती हूँ पूरा वेनिस का पैटर्न। यहाँ पे हमारा क्लास कंप्लीट हुआ।